तो गुड मॉर्निंग क्लास टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अभी तक पुराने वीडियो में हम सभी ने पहला ये जो मैंने सबसे सर्वप्रथम लुब्रिकेशन पढ़ाया था, लुब्रिकेशन को कंप्लीट कराने के बाद दैट टाइम हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना जुड़ पाए हों। और अब और उसके बाद मैंने गियर को पूरा कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद मैंने पहला चैप्टर जो किताब का है, उसमें ऊर्जा के स्रोत, थर्मल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है ऊर्जा के स्रोत, जिसके बारे में मैंने बस पूरा पढ़ा दिया है। बस एक न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन बचा हुआ है। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत के आधार से हम कैसे विद्युत या शक्ति का उत्पादन करते हैं, तो यहाँ तक मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। और क्लास में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है। आज वीडियो के माध्यम से पहला जो सबसे सर्वप्रथम चैप्टर मैंने पढ़ाया था लुब्रिकेशन, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं आज। अच्छे स्नेहक के गुण कौन कौन से होते हैं? तो ये सारे गुण हैं, मतलब कोई स्नेहक है, स्नेहक के बारे में मैंने आप लोग को ब्रीफली कई बार समझाया है, कई बार मैंने आप लोगों को समझाया है। तो स्नेहक क्या होते हैं? स्नेहक एक द्रव टाइप का ही पार्टिकल्स है। सॉलिड टाइप का भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, कई प्रकार के हो सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि हमारी आवश्यकताएं कैसी हैं, निर्भर करता है कि हमारी आवश्यकताएं कैसी हैं। उसके आधार पर ही हम देख सकते हैं कि स्नेहक हमारा लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है। तो स्नेहक बेसिकली कुछ नहीं, अगर कोई पूछे कि स्नेहक क्या है, तो स्नेहक आप बोलेंगे कि दो यांत्रिकी अवयव, मैकेनिकल कंपोनेंट, या कोई दो ऐसे कंपोनेंट जो आपस में सापेक्ष गतियां करते हों, जो आपस में सापेक्ष गतियां करते हों, उन दोनों कंपोनेंट के मध्य स्नेहन का यानी लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर देखा जाए कि स्नेहन का इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली स्नेहन करता क्या है दो दो कंपोनेंट के मध्य में, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम, आखिर उसकी जरूरत क्या पड़ी? और इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही पहले ही इसलिए बता दिया था, अप्रैल के मंथ में ही मैंने इस चैप्टर को लगभग खत्म कर दिया था। इसलिए बता दिया था ताकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर जगह इस्तेमाल होगा, इस वजह से इस्तेमाल होगा। उसके बाद मैंने गियर पढ़ाया। गियर में दो गियर आपस में मेस कर रहे थे। गियर में दो गियर्स आपस में मेस करके घूम रहे थे अपने अक्ष पे। तो आप देखे होंगे जब घूम रहे थे तो उनके दांता एक दूसरे से सीधा संपर्क में आ रहे थे, एक दूसरे से सीधा संपर्क में आ रहे थे। तो अगर देखा जाए, सीधा संपर्क में आने से बहुत सारी हानियां हैं। जैसे सीधा संपर्क में अगर दो पार्ट आ रहे हैं तो आपस में रगड़ाव होगा। मतलब क्या होगा, एक दूसरे को आपस में ही रगड़ेंगे कंपोनेंट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूं गियर का ही। गियर तो खैर अब आप लोग को समझ चुके होंगे, पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोग को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो गियर में जो दो गियर होते हैं, दोनों गियरों में आप उसके ऊपरी परिधि पे, सरकमफ्रेंस पे आप देखे होंगे कि वो होता है, दांते कटे होते हैं। तो वो जो दांते हैं,
जब एक दूसरे से आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं तो गियर्स का घिसाव होगा दांतों का। क्यों होगा? क्योंकि देखो, एक आएगा दूसरे के दांते पे टकराएगा तो घिसाव होगा, रगड़ा पड़ेगा, कटाव होगा, टूट फूट होगी, अत्याधिक घर्षण उत्पन्न होगा। जब देखो बाबू, जो दो सब सतह आपस में रगड़ खाएंगे तो जाहिर सी बात है घर्षण उत्पन्न होगा, और जब घर्षण उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है ऊष्मा उत्पन्न होगी। जैसे आप अपने हाथ को ही अगर दीवार पे रगड़ोगे तो हमारे हाथ के हथेली पे, दीवार के ऊपरी सतह पे, मतलब जितना सरफेस एरिया हमारे हाथ के कांटेक्ट एरिया में दीवार से आ रहा है, जितनी सतह हाथ की हमारी संपर्क में दीवार से आ रही है, उतने दूर, उतने हाथ पे हमारे, उतने कांटेक्ट सरफेस पे एक रगड़ाव महसूस होगा, एक घिसाव महसूस होगा, और एक फ्रिक्शन महसूस होगा, एक घर्षण बल महसूस होगा। और ये घर्षण बल क्या करेगा? हाई अमाउंट में ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करने को बाध्य रहेगा। तो बेसिकली इन्हीं सब चीजों को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए, देखिए कोई भी चीज तो कंप्लीटली खत्म नहीं होती है। जैसे आप चलते हो जमीन पे, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही चलते हो। क्यों? क्योंकि जब आप एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हो तो पीछे वाला दूसरा कदम जो है पीछे से पुश करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप पुश नहीं कर पाते। लेकिन अगर क्या यही फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या हम चल पाएंगे सामान्य रूप से? नहीं चल पाएंगे। तो अगर देखा जाए, जैसे मैं एक छोटा सा और गंभीर रूप से एग्जाम्पल को आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। अगर लुब्रिकेशन हमारे गियर में यूज हुआ और दो दांतें आपस में सतह में संपर्क में आ रही हैं, तो क्या होगा कि जब दांतें संपर्क में आएंगे, अगर लुब्रिकेशन नहीं है तो सीधा एक दूसरे के दोनों दांतें आपस में मिस करेंगे, डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएंगे। डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे तो एक दूसरे को रगड़ेंगे। और अगर हमने फ्रिक्शन को वहां से कंप्लीटली खत्म करना है, पूरी तरीके से खत्म करना है। आखिर हम लुब्रिकेशन का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि घर्षण का मान, टूट फूट जो है, घिसाव जो है, सीधा संपर्क में ना हो। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? लुब्रिकेशन ऑयल यूज करते हैं। तो अगर देखो बाबू, फ्रिक्शन को अगर मान लो दो गियरों के बीच में, कांटेक्ट सरफेस के बीच में, दो दांतों के कांटेक्ट सरफेस सतहों के बीच में, संपर्क सतहों के बीच में अगर एकदम पूरी तरीके से जीरो कर दें, फ्रिक्शनल वैल्यू जीरो कर दें, तो क्या गियर चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? एक दूसरे से टच होगा ही नहीं, सरक जाएगा। सुगमता से वहां पे ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फ्रिक्शंस का भी होना तो आवश्यक है। फ्रिक्शन का भी होना आवश्यक है। तो हाँ, लुब्रिकेशन ऑयल ये जरूर से कर देता है कि फ्रिक्शन की जो हाई अमाउंट होती है उसे मिनिमाइज कर देता है, ताकि
ऊष्मा उत्पन्न ना हो पाए दो कंपोनेंट के मध्य। ये कंपोनेंट मैकेनिकली भी हो सकता है, जैसे शाफ्ट हुआ, गियर हुआ, कपलिंग हुआ, कीज हुआ। ये सारे पार्ट्स के बारे में एक एक चैप्टर है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इलेक्ट्रिकली भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकली जैसे आप लुब्रिकेशन का यूज करते हो, जैसे फैन जब चल रहा होता है तो फैन में आवाज आने लगता है, तो बियरिंग में आप क्या करते हो, स्नेहन का इस्तेमाल करते हो। जैसे घर में जो सिलाई मशीन यूज करते हो, होती है जो सिलाई मशीन की जो इस्तेमाल होती है, उसमें आप देखे होगे उसमें आप देखे होगे कि उसमें भी एक कुप्पी के नुमा एक बॉक्स, एक डब्बी, छोटी सी डिब्बी होती है जिसमें एक कुप्पी लगी होती है, जिसमें पुश करके हम ऑयलिंग करते हैं। तो सिलाई मशीन में भी क्या करते हैं हम, ऑयलिंग करते हैं। अब ये सारे पार्ट हैं, मैं भी आप लोग को बताऊंगा। ये वीडियो में ये लेक्चर मैंने तो ले चुका है बहुत पहले ही आप लोगों का, लेकिन ये वीडियो में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पढ़ा रहेगा तो याद भी रहेगा। तो ये हुआ लुब्रिकेशन की बात। अब देखिए, आते हैं हम किस पे, अच्छे स्नेहक के गुण के पे। देखिए, श्यानता, विस्कोसिटी। द्रव के इस गुण के कारण कोई द्रव दो सतहों के मध्य दाब तथा उष्मा के प्रभाव के कारण कर्तन का विरोध कराता है। अधिक तापमान पर यह गुण कम हो जाता है, अतः अधिक ताप वाले स्थान पर ऐसे तेल का चुनाव करना चाहिए जो अधिक ताप व दाब को सहन कर सके। मतलब ये हुआ, देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छे स्नेहक के गुण। इसमें पहला जो मैं बता रहा हूं आपको, श्यानता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, एक गुड लुब्रिकेंट अगर एक अच्छा स्नेहक है तो उसमें यह क्वालिटी, यह गुण निहित होगी। अगर यह क्वालिटी नहीं है तो वह एक अच्छा स्नेहक नहीं हो सकता। अब स्नेह, इसका मतलब, श्यानता का मतलब देख लेते हैं क्या है। देखिए, श्यानता जो है द्रव में होती है, अगर कोई लिक्विड लुब्रिकेंट दो सतहों के मध्य इस्तेमाल करते हैं, दो सतहों के मध्य इस्तेमाल करते हैं, तो ऊष्मा तथा दाब उत्पन्न होगा। जब दो सतह आपस में रगड़ खाएंगे, चलेंगे, जैसे गियर ही एग्जांपल है, गियर के एक दांता दूसरे दांते से मेस कर रहे हैं, और ये प्रक्रिया हर दांते के साथ होगी। क्यों? क्योंकि हर दांता एक दूसरे से मेस करेगा, इस तरह का अरेंजमेंट है, मेस करेगा। जैसे बियरिंग ही हुआ, शाफ्ट हुआ, शाफ्ट के ऊपर गियर हुआ, कीज हुआ, कोई भी ऐसी चीज जो सापेक्ष गति कर रही है एक दूसरे के साथ। जैसे आपका उदाहरण के तौर पे साइकिल की चेन हुई, साइकिल की चेन आप देखे होंगे, वो गियर्स में फंसे होते हैं, चेन फंस जाते हैं और चलते रहते हैं, पैडल हम मारते रहते हैं, और जो गियर, जो दांता होता है वो चेन में फंसता जाता है, एक दूसरे के फंसता जाता है। तो मतलब क्या हो रहा है, वहां पे लगातार सापेक्ष गति दो कंपोनेंट के मध्य हो रही है। तो स्नेहन का मतलब यही है,
श्यानता का मतलब यही होता है कि दो सतहों के मध्य उपजने वाले दाब तथा ऊष्मा के कारण कर्तन यानी कि शेयरिंग का विरोध करता है। मतलब जब दो सरफेस के बीच में दाब तथा ऊष्मा, जब प्रेशर लगेगा एक दूसरे पे, जब दबाओगे, जैसे एक उंगली दूसरे उंगली पे रख करके दबा रहे हो आप, तो वहां पे क्या अप्लाई हो रहा है? प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दाब लग रहा है। उस दाब के कारण क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब उस ऊष्मा के वजह से, उस दाब के वजह से एक दूसरे कंपोनेंट के मध्य घिसाव होगा, कटाव होगा, रगड़ाव होगा। तो इसी कर्तन मतलब क्या होता है? काटना। कर्तन मतलब क्या होता है? काटना। शियर फोर्स वही होता है, शियर फोर्स कह लीजिए, शियरिंग कह लीजिए। शियर का मतलब होता है कर्तन, कर्तन का मतलब काटना। तो एक दूसरे को क्या करेगा? काटेगा। तो इसी का विरोध करता है विस्कोसिटी। अगर गुड लुब्रिकेंट अगर है, उसके अंदर ये क्वालिटी है विस्कोसिटी की, श्यानता की, तो उसका वो क्या करेगा? विरोध करेगा। जैसे जैसे अगर देखा जाए, अगर मोटी मोटा आप समझिए श्यानता क्या है, अगर ये भी नहीं समझ में आया है आपको, जैसे किसी भी लुब्रिकेंट ऑयल की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, गाढ़ापन जो होता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल हुआ आपका, सरसों का तेल जो घर में आप इस्तेमाल करते हो, उसका गाढ़ापन आप देखोगे। गाढ़ापन मतलब कि अगर उसमें उंगली चलाओगे तो आसानी से चल जाएगा, लेकिन अगर मोबिल ऑयल में उंगली चलाओगे तो वो बहुत आसानी से नहीं चलेगा। उसमें श्यानता की गुण बहुत अधिक होगी मोबिल ऑयल में। अब वहीं पे ग्रीस ले लो, ग्रीस। ग्रीस जो चेन्स में इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस भी तो एक तरीके का आपका लुब्रिकेंट है, जो सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड के अंतर्गत आता है, जो अर्ध लिक्विड होता है और अर्ध ठोस होता है। नहीं, ग्रीस आपका आएगा ठोस में आएगा। तो उसमें जब आप उंगली चलाओगे तो आप देखोगे क्या कि इसमें और नहीं चल रहा, मतलब उसकी श्यानता की प्रॉपर्टी जो है और अत्यधिक है और अधिक है। तो ठीक उसी तरीके से श्यानता को हम ऐसे आप भी देख सकते हो कि इसमें श्यानता के गुण कितने हैं। तो श्यानता गुण इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ पे कौन सा लुब्रिकेशन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, किस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ऐसे जगह तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पे दाब बहुत अधिक चाहिए, हमें दाब और ऊष्मा बहुत अधिक उपज रही हो, वहां पे हम नहीं ना इस्तेमाल कर रहे हैं कम श्यानता वाले लुब्रिकेंट ऑयल का। अगर कम श्यानता वाले लुब्रिकेंट ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीस का इस्तेमाल आप लोग कहाँ करते हो? चेन में करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि वहां पे एक दूसरे पे दांतों के साथ क्या हो रहा है? पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है। एक बिंदु पे अचानक से आकर के पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है। अब जब अचानक से बहुत अत्यधिक बल और दाब के साथ बल और दाब के साथ जब कांटेक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दाब तो वहां अधिक तो होना ही होना है।
और जब दाब अधिक हो रहा है तो वहां पे क्या अधिक होगा? ऊष्मा भी अधिक होगी। तो वहां पे हम मोबिल ऑयल का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मतलब लिक्विड लुब्रिकेशन का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी श्यानता कम है, उसका गाढ़ापन कम है। किसके कंपैरिजन में? ठोस लुब्रिकेंट के कंपैरिजन में उसकी श्यानता कम है। और ठोस लुब्रिकेशन का इस्तेमाल, जैसे आप लोग देखोगे चेन में ग्रीस ही लगाते हैं। अगर आप लोग गलती से इंजन ऑयल, मोबिल ऑयल डलवा देते हो, तेल डलवा देते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से कार्य नहीं करता। लेकिन अगर आप ग्रीस डलवा के लाते हो तो बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली वर्किंग करती है। तो श्यानता के आधार पर ही हम लुब्रिकेशन को कहां पे इस्तेमाल करना है उसका चुनाव करते हैं। तो विस्कोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक गुड लुब्रिकेंट की। मुझे लगता है समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। आगे देखिए, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? चिकनापन। चिकनापन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ऑयलनेस। इसमें जो है, यह भी क्या है, एक तरीके का गुड प्रॉपर्टी है। किसकी? अगर स्नेहक हमारे बहुत अच्छे हैं तो उनमें यह गुण होगा। तो इस दूसरे टॉपिक को, ऑयलनेस को, अगर हम देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। स्नेहक का यह एक आवश्यक गुण है। इसमें जितने भी 8 या 9 गुण दिए हैं सारे आवश्यक हैं। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये सारे गुण जो हैं आवश्यक हैं। इस गुण के कारण संपर्क सतहों के मध्य चिकनापन रहने की वजह से संपर्क सतह आसानी से गति कर सकती है। घर्षण प्रतिरोधी के कारण ऊर्जा का व्यय बहुत कम हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बहुत ही आसान टॉपिक है, नहीं समझोगे तो बहुत कंफ्यूजन करेगा। जैसे मैंने अभी को विस्कोसिटी पढ़ाया आप लोगों को, और अब मैं बता रहा हूं कि ऑयलनेस के बारे में, मतलब चिकनापन। ये सब क्या है? ये सब गुण है। गुण है मतलब एक अच्छे लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज एक, अगर वो अच्छे लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है तो ये सारे गुण उसमें निहित होंगी, ऑलरेडी पहले से ही होंगी। तो अगर एक अच्छा लुब्रिकेंट है तो उसमें चिकनापन की क्वालिटी होगी। चिकनापन का मतलब क्या है कि दो कंपोनेंट के मध्य, दो सतहों के मध्य, दो आपस में मिलने वाले सतहों के मध्य, सतहों पे क्या कर देगा? वो चिकनापन कर देगा। अगर लुब्रिकेंट का हमने जैसे ही इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल करने के बाद उन सतहों को क्या कर देगा? वो चिकना कर देगा। जिससे क्या हो जाएगा कि जब सापेक्ष गतियां होंगी
सापेक्ष गतियां जब होंगी तो बहुत ही आसानी से होंगी, बहुत ही आसानी से होंगी। और अगर बाबू दो सतह आपस में चिकने हो जाएं, दैनिक जीवन के हिसाब से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस गुण को, अगर दो सतह आपस में चिकनी हो जाएंगी तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली, सुगमता पूर्वक गति करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने हाथों को अगर एक दूसरे के ऊपर रख करके रब करते हो, रगड़ते हो, तो क्या होगा? जब रगड़ोगे तो घर्षण लगेगा, मतलब एक दूसरे पे रगड़ने पे खुरदुरापन महसूस होगा, बहुत आसानी से नहीं रगड़ाएगा, जिसके कारण कुछ देर के बाद वहां पे आपको हथेलियों के बीच गर्मी महसूस होने लगेगी। क्या महसूस होने लगेगी? उष्मा महसूस होने लगेगी, गर्मी। तो क्या है, घर्षण से हमें गर्मी उपजनी, दो सतहों के मध्य उपजना शुरू हो गया, हाथ रगड़ के कभी देखिएगा। लेकिन अगर हथेलियों पे हमने कोई तेल इस्तेमाल कर लिया तो उस तेल के इस्तेमाल होने मात्र से आप देखोगे कि आपकी जो हाथ की हथेली है वो क्या हो जाएगी? चिकनी हो जाएगी, और आसानी से एक दूसरे के सापेक्ष क्या होगा? गति कर सकेगा, सुगमता पूर्वक, जिससे घर्षण का मान कम होता जाएगा। घर्षण का मान कम हो जाएगा, सुगमता पूर्वक एक दूसरे पे सापेक्ष गतियां करेंगी। चिकनापन के वजह से, किसके वजह से? चिकनापन की वजह से। तो मैंने आपको दैनिक जीवन के साथ जोड़ करके भी एक उदाहरण दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया चिकनापन का, ऑयलनेस का। दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, एक श्यानता मैंने बताया, दूसरा चिकनापन, ऑयलनेस मैंने बताया। तीसरा ऑक्सीकरण, क्या है? ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। स्नेहक में कम ऑक्सीकृत होने का गुण होना चाहिए। स्नेहन में यह जो ऑक्सीडेशन का गुण होता है वो बहुत ही कम होना चाहिए या नाम मात्र होना चाहिए। क्यों? क्यों इस गुण को कम किया जा रहा है? क्योंकि ऑक्सीकरण में तेल हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर गाढ़ा हो जाता है, जिससे उसकी बहने की क्षमता कम हो जाती है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ, ऑक्सीकरण का मतलब ये हुआ कि जब लुब्रिकेशन ऑयल हमारा एयर के कांटेक्ट में आएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा? तो हवा से रासायनिक क्रिया करके लुब्रिकेशन ऑयल हमारा गाढ़ा होते जाएगा। क्या होते जाएगा? गाढ़ा होते जाएगा। और जब कोई चीज बहुत अधिक गाढ़ी होती जाती है, गाढ़ी होने का मतलब उसमें विस्कोसिटी की क्वालिटी बढ़ती जाएगी,
मतलब विस्कोसिटी, विस्कस तो फ्लूइड हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन इतना भी विस्कस नहीं चाहिए कि वो फ्लो ना कर सके। वो फ्लो ना कर सके, दो कंपोनेंट के मध्य बाधा बन के ना आ जाए, इस तरह का भी विस्कोसिटी नहीं चाहिए। हमें विस्कोसिटी चाहिए लेकिन एक तरीके से चाहिए। तो यही होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का जो गुण है वह किसी भी अच्छे लुब्रिकेंट के अंतर्गत कम चाहिए हमें, मतलब कम से कम उसका ऑक्सीकृत हो सके। क्यों? क्योंकि लुब्रिकेशन ऑयल हवा से रासायनिक क्रिया करके गाढ़ा हो जाता है।